everyone, welcome to Study Vibes English for Class 8. In this video, we are going to discuss the most important question answers of the chapter 6, The Fight, from the book It So Happened. पहले हमने द फाइट चैप्टर को कम्प्लीटली और डिटेल एनसीईआरटी से पढ़ा था और अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को करने जा रहे हैं। अगर आपको इस चैप्टर का रिवीजन वीडियो भी देखना है या फिर कंप्लीट एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखना है तो आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आपको सिर्फ उस लिंक को क्लिक करना है और फिर आपको वीडियो मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप इन क्वेश्चन आंसर्स को फटाफट से याद कर पाएंगे। और एक चीज़ जो आपको याद रखनी है क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करने से पहले, वो है इस चैप्टर के राइटर का नाम, जिनका क्या नाम है, रस्किन बॉन्ड। क्योंकि हम पहले ही इस चैप्टर के कंप्लीट रिवीजन को देख चुके हैं, इस चैप्टर को कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं, तो ये वाले क्वेश्चन आंसर्स हमारे लिए बहुत आसान हैं। इसलिए हम कॉम्प्रिहेंशन चेक के पेज नंबर 49 पर जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उससे स्टार्ट करने वाले हैं। आप अपनी बुक को साइड में खोल सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर भी मैंने क्वेश्चंस को मेंशन किया है। और जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, इन व्हाट वे इज़ द फॉरेस्ट पूल डिफरेंट फ्रॉम द वन विच रांझी न्यू इन द राजपूताना डेजर्ट। हमें पता है कि जो रांझी हमारा जो कैरेक्टर है द फाइट चैप्टर में, वो पहले तो अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ रहता था, राजपूताना डेजर्ट में रहता था, और अभी अभी वो राजपुर शिफ्ट हुआ था अपने पेरेंट्स के साथ ही। राजपूताना डेजर्ट की बात करें तो द पूल इन द राजपूताना डेजर्ट दैट रांझी न्यू वॉज स्टिकी एंड मडी। हमें पता है कि जो रांझी है उसको स्विमिंग करने का बहुत शौक़ था। जहाँ वो पहले रहता था राजपूताना डेजर्ट में, वहाँ के जो तालाब होते थे उनका जो पानी होता था वो बहुत गंदा होता था, मिट्टी वाला होता था, मटमैला पानी होता था। और द पूल वॉज स्टिकी एज वेल एज मडी, चिपचिपा और मडी होता था वो तालाब। लेकिन जिस फॉरेस्ट पूल को रांझी ने राजपुर के एक फॉरेस्ट में देखा, उसमें क्लीन और कूल वाटर था। जो पानी था वो एकदम ट्रांसलूसेंट था और क्लियर था, और पानी के नीचे जो मौजूद पेबल्स थे, जो तालाब के नीचे छोटे छोटे पत्थर रखे हुए थे, वो भी रांझी को क्लियरली उस तालाब में से दिख रहे थे। अब आपको स्टोरी कम्प्लीटली पता होगी तो आपको पता होगा कि रांझी के अलावा जो दूसरा लड़का था उसका नाम क्या था, तो दूसरे लड़के का नाम था सूरज, जो अपने आप को वॉरियर कहता था। अब वो जो वॉरियर है यानी जो सूरज है, वो चाह रहा था कि जो रांझी है वो खुद को एक्सप्लेन करे। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया कि व्हाट डिड ही एक्सपेक्ट रांझी टू से, वो क्या चाहता था कि वो जो रांझी है वो उसको क्या कहे। तो आंसर में आप ये लिखेंगे कि ही एक्सपेक्टेड रांझी टू एपोगलाइज, ही वांटेड हिम टू से दैट ही डिड नॉट नो दैट इट वाज हिज पूल। वो तो ये चाहता था कि जो रांझी है वो उससे माफ़ी मांग ले और ये कह दे कि सॉरी, मैं तुम्हारे पूल में एंटर हो गया, मुझे पता नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रांझी जो था वो तो अपनी बात पे खड़ा रहा। उसने कहा नहीं, ये पूल सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यहाँ पर कोई भी आ जा सकता है। फिर सेकंड पॉइंट में आपसे पूछा है, वॉज ही इन योर ओपिनियन राइट और रॉन्ग टू आस्क दिस क्वेश्चन। अब एक बात बताइए, आपके ओपिनियन में, आपका अगर आप सोचें तो क्या ये बात सही है कि वो जो वॉरियर है वो रांझी से इस तरीके का क्वेश्चन पूछे कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो और तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो आंसर में आप लिखेंगे, इन माई ओपिनियन इट वॉज रॉन्ग ऑफ द बॉय टू आस्क रांझी वाई ही हैड एंटर्ड हिज पूल विदाउट हिज परमिशन, इट वॉज नॉट हिज पूल। लेकिन हमें तो पता है कि उस वॉरियर का भी ये पूल नहीं था, सूरज का भी ये पूल नहीं था, वो तो एक कॉमन पूल था जो कि एक जंगल में बना हुआ है। तो उसका ये सवाल पूछना कि रांझी तुम यहाँ पे क्यों आए हो और तुम पे यहाँ पे आके क्या कर रहे हो, खुद को एक्सप्लेन करो, ये एकदम रॉन्ग है। और साथ ही साथ रांझी को किसी भी परमिशन की ज़रूरत नहीं थी इस पूल में एंटर करने के लिए और स्विमिंग करने के लिए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है कि बिटवीन रांझी एंड द अदर बॉय हु इज़ ट्राइंग टू स्टार्ट अ क्वेरल, गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि रांझी और सूरज, सूरज कौन है, वो दूसरा लड़का, उन दोनों में से आपको क्या लगता है कि कौन जो है लड़ाई को शुरू करना चाह रहा था, कौन चाहता था कि लड़ाई शुरू हो जाए। और अपने आंसर का आपको एक रीज़न भी देना है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि इसने लड़ाई पहले शुरू की।
तो आंसर में आप लिखेंगे इट इज़ द अदर बॉय हु इज़ ट्राइंग टू स्टार्ट अ क्वेरल, कि ये तो सूरज था, वो वॉरियर जो खुद को कह रहा था, वही था जो हमेशा से लड़ाई को शुरू करना चाह रहा था। ही इज़ अ बुली एंड प्रिज्यूम्स दैट ही इज़ द ओनर ऑफ द पूल, क्योंकि वो शुरुआत से ही क्या था, एक बुली था। बुली यानी कि जो दूसरों को परेशान करते हैं, और वो ये सोच के बैठा हुआ था कि ये तो सिर्फ मेरा ही पूल है, यहाँ पे सिर्फ मेरा अधिकार है और किसी को मैं परमिशन नहीं दूंगा या और किसी के साथ मैं ये शेयर नहीं करूँगा। ही लुक्स अपॉन रांझी एज एन इंट्रूडर, वो क्या सोचता है कि ये तो उसी की प्रॉपर्टी है और रांझी एक इंट्रूडर है। इंट्रूडर यानी कि जो दूसरों की प्रॉपर्टी में घुस आते हैं, जबकि रांझी दूसरी तरफ उसको एक फ्रेंड की तरह इनवाइट करता है। जब वो रांझी से ये भी पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो रांझी एक फ्रेंडली नेचर के साथ बोलता है कि तुम भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो, मैं यहाँ पर स्विमिंग करने आया हूँ। लेकिन वो जो दूसरा लड़का है वो तो लड़ाई चाहता था, इसीलिए वो रांझी को बार बार पीटने की धमकी दे रहा था या उसको वहाँ से जाने की धमकी दे रहा था। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है देन वी विल हैव टू कंटिन्यू फाइट सेड द अदर। फिर वो जो लड़का है वो रांझी को ये कहता है कि ठीक है, तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो हमको अपनी जो फाइट है उसको कल तक भी कंटिन्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि आज तो कोई डिसीज़न निकला नहीं था, पहले दिन कोई डिसीज़न नहीं निकला था कि कौन जीतेगा। तो इसीलिए वो जो वॉरियर था उसने रांझी को कहा कि हमें तो अपनी फ़ाइट को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो व्हाट मेड हिम से दैट, उसने ऐसा क्यों कहा? तो आंसर में आप ये लिखेंगे कि ही सेड दिस बिकॉज बोथ रांझी एंड द अदर बॉय वर एग्जॉस्टेड। दोनों ने ही अपनी पूरी पावर्स का यूज़ किया था एक दूसरे को धकेलने में, एक दूसरे से लड़ने में। दे वर लॉक्ड अप इन अ फाइट, उनकी जो फाइट थी वो बहुत तेज़ हो गई थी, जिसकी वजह से दोनों ही हाफ रहे थे, उनसे कुछ बोला नहीं जा रहा था और उनको थकावट हो गई थी क्योंकि उस दिन गर्मी भी बहुत थी। नीदर ऑफ देम हैड वॉन, दोनों में से कोई भी नहीं जीता। रांझी हैड नॉट रन अवे, रांझी जो था वो तो भागा भी नहीं, वो अपने ग्राउंड पर खड़ा रहा। तो द बॉय वॉन्टेड टू फाइट अगेन टू बीट रांझी एंड फ्राइटन हिम अवे, तो बॉय क्या चाहता था कि वो दोबारा से रांझी से लड़ेगा अगले दिन और फिर उसको डरा धमका कर वहाँ से भगा देगा, जिसकी वजह से रांझी भाग जाएगा और वो फिर कभी इस पूल पे नहीं आएगा और सिर्फ उस बॉय का इस पूल पर अधिकार हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। डिड द फाइट कंटिन्यू, इफ़ नॉट वाई नॉट। अब बताओ क्या दूसरे दिन भी लड़ाई हुई थी? अगर नहीं हुई थी तो क्यों नहीं हुई थी? तो आप आंसर में लिखेंगे नो द फाइट डिड नॉट कंटिन्यू, नहीं दूसरे दिन फाइट जो थी वो कंटिन्यू नहीं हुई थी। नीदर ऑफ द टू टुक एन इनिशिएटिव टू कम टू द अदर टू फाइट, क्योंकि दोनों ही क्या कह रहे थे कि तुम दोनों ही तालाब की अपोजिट साइड्स पर खड़े थे। रांझी कह रहा था कि तुम पूल की इस साइड पर आकर लड़ो और सूरज कह रहा था कि तुम इस पूल की साइड पर आकर लड़ो। तो दोनों में से किसी ने भी शुरुआत नहीं की कि वो एक दूसरे के पास जाकर लड़ने की कोशिश करें। सो दे जस्ट चैलेंज ईच अदर बट डिड नॉट स्टार्ट अ फाइट, उन्होंने एक दूसरे को कुछ चैलेंजेस दिए कि डाइव मार के दिखाओ पूल में, जैसे कि वो कह रहा था सूरज रांझी को कि अगर तुम्हें पूल के इस साइड आना है तो इस पूल को क्रॉस करके दिखाओ। लेकिन दोनों ने ही फाइट को स्टार्ट करने का कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया, फाइट शुरू करने का कोई भी कदम नहीं उठाया सेकेंड डे पर। फिर आते हैं पेज नंबर 53 पर। पेज नंबर 53 पर जो आपको कॉम्प्रीहेंशन चेक का फर्स्ट क्वेश्चन मिलेगा वो ये है कि व्हाट इज़ दैट रांझी फाइंड्स डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन एट होम। ऐसा क्या था कि रांझी को अपने घर पर ये एक्सप्लेन करना मुश्किल हो रहा था। ठीक है, रांझी जो था वो अपने घर पर किस बात को क्लियर नहीं कर पा रहा था, वो क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, किस बात की वजह से वो हिचकिचा रहा था। तो आप इसमें लिखेंगे कि व्हेन रांझी रीच होम हिज फेस लेग्स एंड आर्म्स वर ब्रूइस्ड एंड वाउंडेड। जब रांझी घर पहुंचा तो उसका जो फेस था, उसका जो चेहरा था, उसकी जो लेग्स थी और आर्म्स थी, उसकी जो बाजुएं थी वो ब्रूइस्ड थी। ब्रूइस्ड यानी कि उन पर चोट के निशान लगे हुए थे, वो वाउंडेड थी, वो पूरा जख्मी हो गया था। ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन हाउ ही गॉट दोज कट्स एंड स्क्रैचेस ऑल ओवर हिज बॉडी। वो अपने पेरेंट्स को और अपनी मदर और साथ ही साथ अपनी मदर को भी वो ये बात नहीं समझा पा रहा था कि उसको क्या हुआ है, उसको ये चोटें जो हैं वो कहाँ से लगी हैं, क्योंकि वो जो वॉरियर है उसने रांझी को बहुत ज़ोर ज़ोर से मारा था। लेकिन रांझी जो था वो ये नहीं बता पा रहा था कि उसकी एक वॉयलेंट फाइट हुई है किसी लड़के के साथ। तो ये आप इस आंसर में लिख सकते हैं। ये सब आंसर्स एकदम करेक्ट हैं, आप इनको अपने एग्ज़ाम पेपर में भी लिख सकते हैं। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ रांझी सीज हिज एडवर्सरी इन द बाज़ार। रांझी की जो मदर हैं वो उसको मना कर देती हैं कि इतने कट्स के बाद और इतने स्क्रैचेस के बाद जो
तुम्हें जो पूरी चोटें लगी हैं उसके बाद तुम कहीं नहीं जाओगे। लेकिन फिर भी शाम को रांझी जो है वो चुपचाप बाज़ार के लिए निकल जाता है। तो फर्स्ट पार्ट में आप ये लिखेंगे कि जो रांझी है वो जब अपने एडवर्सरी को बाज़ार में मिलता है, वो क्या देखता है रांझी कि सूरज जो है वो बाज़ार तक भी आ गया है, वो वहाँ पर पहुँच गया है। तो रांझी उसको देखकर क्या करना चाहता है, उसका पहला रिएक्शन क्या होता है। तो फिर ये आप लिखेंगे कि आंसर फर्स्ट में कि रांझी हैड जस्ट ड्रिंक लेमनेड। जो रांझी होता है उसने अपने आप को कंफर्ट पहुंचाने के लिए, क्योंकि उसका मूड बहुत अपसेट होता है, वो एक लेमनेड पीता है। लेमनेड यानी कि नींबू पानी वाली जो बॉटल होती है वो पीता है। ही विशेस टू थ्रो द एम्प्टी बॉटल एट हिज एडवर्सरी। रांझी का मन तो ये कर रहा होता है कि अपने एडवर्सरी यानी अपने ओपोनेंट वॉरियर पर एक बॉटल फेंक कर मारे, बट ही डज नॉट, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। देन ही थिंक्स ऑफ टर्निंग हिज हेड द अदर वे एंड इग्नोर द बॉय। फिर वो सोचता है कि छोड़ो, इसको इग्नोर करना ही सही है, और वो अपना मुंह जो है वो दूसरी तरफ घुमा लेता है, उस लड़के को इग्नोर कर देता है। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है व्हाट डज ही एक्चुअली डू एंड वाई। तो एक्चुअली वो करता क्या है और ऐसा क्यों करता है। तो आंसर में आप लिखेंगे कि ही एक्चुअली लुक्स एंग्रीली एंड स्कॉर्नफुली स्ट्रेट इन द आईज ऑफ हिज एडवर्सरी। ये सब रांझी सोच रहा होता है कि वो उसको लेमनेड की बॉटल मारेगा या फिर उसको इग्नोर कर देगा, लेकिन जो रांझी है वो आखिर में क्या करता है, वो उसकी तरफ एंग्रीली और स्कॉर्नफुली यानी कि उसको देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, उसको बहुत चिढ़ हो रही होती है, इसीलिए वो उसकी आईज में स्ट्रेट देखता है गुस्से के साथ। अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या फिर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। And the third question is, Ranji is not at all eager for a second fight. Why does he go back to the pool then? अब जो रांझी था वो एक सेकेंड फाइट के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। ठीक है, वो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था, उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी कि वो दोबारा उससे लड़े, क्योंकि रांझी को कहीं ना कहीं पता था कि अगर सेकेंड फाइट होगी तो वो फिर भी पिट जाएगा। तो वाई डज ही गो बैक टू द पूल, फिर भी वो उस तालाब पर दूसरे दिन भी क्यों जाता है और फिर क्या होता है। तो आंसर में आप ये लिखेंगे कि जो रांझी है उसको बहुत ज़्यादा वीक और टायर्डनेस फील हो रही थी। ही वॉज एग्जॉस्टेड। ठीक है, रांझी इज़ फीलिंग वीक एंड टायर्ड, उसको बहुत थकावट महसूस हो रही थी। ही नोज दैट ही विल बी बीटन इफ़ ही हैज़ अ सेकेंड फाइट। रांझी को ये बात कहीं ना कहीं पता थी कि वो जो वॉरियर है वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो मस्कुलर है, और अगर रांझी उससे दोबारा लड़ेगा तो हो सकता है कि वो जो वॉरियर है उसको दोबारा से पीट दे और उसकी पिटाई हो जाएगी। बट ही थिंक्स इफ़ ही डज़ नॉट गो टू टेक अप द चैलेंज। लेकिन रांझी के दिमाग में आता है कि अगर वो उस चैलेंज को मान कर वापस वहाँ पर नहीं जाता तो ही विल लूज़ हिज क्लेम टू द पूल फॉर एवर। तो फिर कभी भी वो उस तालाब पर वापस नहीं जा पाएगा। वो अभी सरेंडर नहीं कर सकता था, क्योंकि ही डिसाइडेड दैट इट इज़ बेटर टू लूज़ अ फाइट देन टू लूज़ हिज रिस्पेक्ट। लेकिन पूल पर वापस जाने का उसका ये डिसीज़न इसलिए आता है क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैंने अभी सरेंडर कर दिया, अभी उसकी बात मानकर मैं डर के बैठ गया, तो मैं कभी उस पूल पर वापस नहीं जा पाऊँगा, मेरी रिस्पेक्ट खो जाएगी। सो ही गोज़ बैक टू द पूल। तो इसीलिए वो पूल पे वापस चला जाता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं फ़ाइट को हार गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैंने ऐसे ही हार मान ली बिना लड़े तो ये मेरे रिस्पेक्ट पर बात आ जाएगी। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 इज हु वाज द बेटर स्विमर। दोनों में से स्विमिंग में कौन अच्छा था, रांझी या फिर सूरज। और आपको ये कैसे पता है, आपको इसका कोई आंसर देना है जो आपने टेक्स्ट में पढ़ा है उसके हिसाब से। तो आंसर में आप लिखेंगे कि रांझी इज़ अ बेटर स्विमर। हमें पता है कि जो रांझी है वो स्विमिंग में बहुत अच्छा था। जैसे ही सूरज उसको चैलेंज देता है कि तुम इस पूल की होल लेंथ पर मुझे स्विम करके दूसरी साइड पर आकर दिखाओ, तो रांझी पूल में डाइव भी लगा लेता है, और साथ ही साथ डाइव का मतलब होता है रांझी को पूल में डुबकी भी लगानी आती है, और साथ ही साथ वो अंडर वाटर स्विमिंग भी अच्छे से करना जानता है। बट द वॉरियर कैन नाइदर डाइव नॉर स्विम अंडर वाटर। लेकिन स्टोरी से हमें पता है कि जो वॉरियर है वो ना तो डाइविंग जानता है कि पूल में डाइव कैसे मारी जाती है, क्योंकि रांझी जो है उसका मजाक भी उड़ा देता है, क्योंकि उसको बिल्कुल भी अच्छे से पूल में उतरना नहीं आता, और ना ही उसको अंडर वाटर स्विमिंग के बारे में कुछ पता है। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 इज
व्हाट सरप्राइजेज द वॉरियर, ऐसा क्या किया था रांझी ने जिसकी वजह से जो वॉरियर था वो सरप्राइज हो गया था और हैरान हो गया था। तो आप आंसर में लिखेंगे कि वाइल रांझी इज स्विमिंग अंडर वाटर द वॉरियर एक्सपेक्ट्स हिम टू कम आउट ऑफ वाटर इन फ्रंट ऑफ हिम, बट रांझी गोज राउंड हिम एंड क्वाइटली अपीयर्स बिहाइंड हिम, दिस सरप्राइजेज द वॉरियर। जब रांझी अंडर वाटर स्विमिंग कर रहा होता है तो वॉरियर को क्या लगता है कि ये अभी तक ये पूल से वापस क्यों नहीं आया बाहर, वो तो उसके सामने ही वापस आना चाहिए, क्योंकि वो पूल में गया है तो वो तो सामने से ही आना चाहिए। लेकिन उसको पता ही नहीं चलता वॉरियर को कि कब रांझी उसके पीछे से आकर खड़ा हो जाता है और चुपचाप से उसके कंधे पर हाथ रख देता है। तो ये वॉरियर को बहुत सरप्राइज़ करता है कि वो किस तरीके से अंडर वाटर स्विमिंग करते हुए उसके पीछे से निकल आया और कैसे वो उसके पीछे आ गया। तो वो एकदम से सरप्राइज़ हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 इज नाउ व्हाट दे आर एट द पूल व्हाई डोंट दे कंटिन्यू टू फाइट। जब वो पूल पर पहुंच जाते हैं तो वो अपनी फ़ाइट को कंटिन्यू क्यों नहीं करते, क्यों वो एक दूसरे को छोड़ देते हैं, जबकि एक दूसरे को वो चैलेंज देके होते हैं पहले ही दिन पे कि वो एक दूसरे से लड़ेंगे और एक दूसरे को हराएंगे भी। तो आंसर में आप ये लिखेंगे कि रांझी हैज़ नो डिज़ायर टू स्टार्ट द फाइट अगेन, कि जो रांझी था उसका नेचर तो पहले से ही फ्रेंडली था, वो दोबारा से फाइट के लिए बिल्कुल भी इच्छा नहीं रखता था। द अदर बॉय टू डज नॉट सीम टू बी ईगर टू फाइट, और दूसरा लड़का भी फाइट के लिए उतना ईगर नहीं था, ईगर मतलब उतनी उसकी इच्छा नहीं थी। ही इज़ इम्प्रेस्ड बाय रांझी स्विमिंग फीट्स, क्योंकि वो रांझी ने जो उसको स्विमिंग के करतब दिखाए थे, जो उसने उसको दिखाया था स्विमिंग अंडर वाटर स्विमिंग करके, उसके बाद वो सरप्राइज हो गया था और रांझी से इम्प्रेस भी हो गया था। ही नाउ वॉन्ट्स टू मेक फ्रेंड्स विद रांझी टू लर्न हाउ टू डाइव एंड स्विम अंडर वाटर। उसको लगा होगा कि रांझी से लड़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं, उसे तो उसका फ्रेंड बन जाना चाहिए ताकि वो भी रांझी से सीख सके कि कैसे अंडर वाटर स्विमिंग की जाती है और कैसे पानी में डाइव मारी जाती है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। रांझी सुपीरियॉरिटी ओवर द अदर बॉय इज़ ऑब्वियस इन द फॉलोइंग। किस तरीके से जो रांझी है वो दूसरे बॉय से आगे था, सुपीरियर था। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं या ऐसे कौन कौन से मामले हैं जिनमें जो रांझी है वो सूरज से आगे था। तो आपको यहाँ पे जो ब्लू लाइन्स है ना, उनमें आपको दे रखा है ऑप्शंस। आपको इनमें से कुछ 3 ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं जिनको देखकर आपको ये लगता है कि ये तो रांझी को उस दूसरे लड़के से ज़्यादा अच्छे तरीके से आता था। उसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ नहीं, वो जो रांझी था वो फिज़िकली उतना अच्छा नहीं था। गुड डाइविंग, यस, जो रांझी है वो डाइविंग में बहुत अच्छा था। हिज बीइंग अ राजपूत, तो उसका राजपूत होना तो उसकी सुपीरियॉरिटी को नहीं दिखा रहा है। सेंस ऑफ ह्यूमर, क्या रांझी का जो सेंस ऑफ ह्यूमर था वो बहुत अच्छा था, तो नहीं, ये भी करेक्ट नहीं है। स्विमिंग अंडर वाटर, येस, ये एकदम करेक्ट है क्योंकि रांझी जो था वो अंडर वाटर स्विमिंग अच्छे से कर पा रहा था। मेकिंग अ गुड पॉइंट, या फिर लड़ाई के टाइम अच्छे पॉइंट्स रखने में आगे था, तो नहीं, ऐसा भी नहीं था। विलिंगनेस टू हेल्प, यस, जो रांझी था वो हेल्प करने की इच्छा रखता था, वो विलिंग नेचर का था। वो जो था सूरज का मजाक कम उड़ा रहा था और उसको इनकरेज कर रहा था कि हाँ, तुम भी डाइव कर सकते हो और तुम भी अंडर वाटर स्विमिंग मुझसे सीख सकते हो। तो आपने रेलेवेंट फेजेस को अंडरलाइन करना है या फिर आप नीचे लिख सकते हैं कि अच्छी डाइविंग करना, अंडर वाटर स्विमिंग करना और विलिंगनेस टू हेल्प, ये 3 ऐसे सेक्शंस हैं जिनमें रांझी जो था वो दूसरे लड़के से सुपीरियर था। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट अकॉर्डिंग टू यू मेक्स द टू एडवर्सरीज टर्न इनटू गुड फ्रेंड्स इन अ मैटर ऑफ मिनट्स, एक्सप्लेन इट एज यू हैव अंडरस्टूड। कि जैसा आपने पढ़ा, जैसा आपने समझा, उसके हिसाब से बताओ कि ऐसा क्या था जिसकी वजह से वो जो 2 एडवर्सरी थे, जो दोनों ओपोनेंट थे, रांझी और सूरज, अब वो अच्छे दोस्त बन चुके हैं, वो भी कुछ ही मिनटों में, कुछ ही मिनटों तक उनका चैलेंज वाली बात चली और उसके बाद वो अच्छे दोस्त बन गए, ऐसा क्या था। तो आंसर में लिखेंगे कि बोथ द एडवर्सरीज रियलाइज दैट नीदर ऑफ देम कैन विन अ फाइट। दोनों को ही समझ में आ गया था कि दोनों ही पावरफुल हैं, दोनों के अंदर ही फाइटिंग स्पिरिट है और दोनों में से कोई भी इस फाइट को नहीं जीत सकता। देन दे रिकॉग्नाइज ईच अदर्स टैलेंट, फिर उनको एक दूसरे के टैलेंट समझ में आए। रांझी को समझ में आया कि जो सूरज है वो कितना मस्कुलर है, उसकी एक पहलवान जैसी बॉडी है और रांझी भी ऐसी बॉडी चाहता है। और सूरज को भी समझ में आया कि रांझी के पास अंडर वाटर स्विमिंग की स्किल्स हैं, उसको डाइविंग करना अच्छे से आता है। दे डिसाइडेड टू बी फ्रेंड्स, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि एक दूसरे के दोस्त बनेंगे और इस तरीके से एक दूसरे से कुछ सीखेंगे भी और गेन भी करेंगे, एंड इन दिस वे टू गेन फ्रॉम ईच अदर। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स पर।
एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर कुछ कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जिनको आपको थोड़ा सोच समझ के लिखना होता है, आप इनमें रट्टा नहीं लगा सकते हैं। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इज़ फाइटिंग द ओनली वे ऑफ रिजॉल्विंग डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, व्हाट एल्स कैन बी डन टू रीच अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सेटलमेंट। क्या लड़ाई ही एकमात्र रास्ता है जब दो लोग होते हैं, उनके ओपिनियन डिफरेंट हैं, अलग अलग टैलेंट हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, तो क्या फाइटिंग ही एक तरीका है कि जो दोनों हैं वो शांत हो पाएँ? क्या और कोई तरीका भी है जिनसे दोनों ही कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएं और सेटलमेंट हो जाए दोनों के बीच में और दोनों ही एक्सेप्ट कर लें? तो यहाँ पर आपसे एक चीज़ ये पूछी जा रही है कि क्या जो लड़ाई है वही एकमात्र रास्ता होता है? क्या दो लोग आपस में अपनी लड़ाई को किसी और तरीके से भी सुलझा सकते हैं, अपने ओपिनियंस को किसी और तरीके से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं? तो आप आंसर में लिखेंगे कि फाइटिंग इज़ नो वे ऑफ रिजॉल्विंग डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। इस स्टोरी से भी पता चलता है कि जो फाइटिंग है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ एक दूसरे को चोट लगती है, खून बहता है। तो डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने के लिए, एक दूसरे के बीच जो ओपिनियन है, जो अलग अलग विचार हैं, उनको कम करने के लिए फ़ाइटिंग तो कोई तरीका नहीं है। फाइटिंग मीन्स माइट इट राइट। हो सकता है कि फ़ाइटिंग करना सही भी लगे, लेकिन जब भी कोई एक स्ट्रॉन्गर मैन होगा, वो सिर्फ एक वीकर पर्सन को अपनी टर्म्स मनवाने के लिए ही फ़ाइट करता है। जब भी फाइटिंग की बात आती है तो जो कोई भी स्ट्रॉन्गर पर्सन होगा वो अपने वीकर पर्सन को हरा देगा, भले ही वो गलत ही क्यों ना हो। बट इट इज़ नॉट जस्ट, और सिर्फ इतना ही नहीं, जो सबसे अच्छा तरीका है डिफरेंसेस को सेटल करने का वो क्या है कि दोनों के बीच में एक शांतिपूर्ण तरीके से एक एग्रीमेंट हो जाए, दोनों ही एक दूसरे की बातों को समझे और मान भी लें। क्योंकि अगर कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा किसी फाइट में तो वो अपने वीकर पर्सन को हरा देगा, चाहे वीकर पर्सन अपने जो ओपिनियंस हैं उनमें सही हो। तो इसीलिए रिजॉल्विंग डिफरेंसेस के लिए फाइट इज़ नॉट नेसेसरी। नेक्स्ट आते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो ये है कि वाई डू सम ऑफ अस फाइंड इट नेसेसरी टू प्रूव दैट वी आर बेटर देन अदर्स। हम में से कुछ लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम दूसरों से अच्छे हैं, हम दूसरों से ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, ये प्रूफ करने में कुछ लोग लगे रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो? विल यू बी अम्यूज्ड और annoyed टू रीड द फॉलोइंग साइन एट द बैक ऑफ द कार इन फ्रंट ऑफ यू। मान लीजिए आप किसी कार में जा रहे हैं और आपकी आगे वाली कार की बैक साइड पर ये चीज़ लिखी है कि आई मे बी गोइंग स्लो बट आई एम अहेड ऑफ यू, कि शायद मैं धीरे चल रहा हूँ लेकिन मैं तुमसे भी आगे हूँ। तो अगर आप ऐसा किसी कार पे लिखा हुआ पढ़ते हैं तो आप क्या सोचेंगे? तो आपको ये समझ में आएगा कि हम में से कुछ लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम दूसरों को नीचा दिखाएं, दूसरों से अपने आप को बेटर प्रूफ करके दिखाएं, बिकॉज वी एक्चुअली फील दैट अदर्स आर बेटर देन अस, आई विल बी अम्यूज्ड। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि जो लोग ऐसा करते हैं कि अपने आप को दूसरे से बेटर दिखाने की कोशिश करते हैं, अपनी सुपीरियॉरिटी को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है, क्योंकि इससे जो दूसरे हैं उनकी फीलिंग्स को भी हर्ट होता है। तो यहाँ पर हमने इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साइंस और इंग्लिश की ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।